हेलो स्टूडेंट, आज हम 11वीं 12वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एवं हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसके पहले थोड़ा सा कुछ चीजें हमें समझना जरूरी है। पहला कहलाता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक वे अभिकर्मक जिनकी बंधुता नाभिक के प्रति होती है उन्हें नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। वे अभिकर्मक जिनकी बंधुता नाभिक के प्रति होती है उन्हें नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। जितने भी माइनस वाले होते हैं वो सभी होते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में। जितने भी माइनस वाले होते हैं वो होते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ये होते हैं ये वो अभिकर्मक होते हैं जिनकी बंधुता इलेक्ट्रॉन के प्रति होती है। ये इनकी बंधुता नाभिक के प्रति होती है, मतलब ये ऋण वाले होते हैं। इनकी बंधुता इलेक्ट्रॉन के प्रति होती है। इसका अर्थ है कि ये धन वाले होते हैं। इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, मतलब शॉर्टकट में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल, Nu- और E+। ये अब आज जो थोड़ा पढ़ेंगे उसमें ये टर्म कई जगह आएगी। फिर क्या होता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, ये भी 11th में मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन जब कार्बन पर प्लस बनता है तो ये कहलाता है कार्बोकैटायन या कार्बेन आयन। अब जो क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड है इसमें, इस एल्किल हैलाइड में जो R और X ये जो बंध है ये बंध जो है ब्रेक हो जाता है। मतलब ये जो है इसमें ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसके पास होता है, इससे दूर होता है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी जब Nu- आता है, जब इसके पास न्यूक्लियोफाइल आता है तो क्या होता है कि X- जो है हट जाता है और इसकी जगह जुड़ जाता है Nu-, मतलब RNu प्लस X-, जैसे RX प्लस OH- बराबर ROH प्लस X-। तो देखो अब क्या हुआ कि ये प्रतिस्थापन हुआ, X की जगह लग गया OH। तो इसलिए, और किसने प्रतिस्थापन किया, नाभिक स्नेही अभिकर्मक ने। तो ये कहलाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ये कहलाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ये कहलाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब तुमको लग रहा होगा मैं बार बार तुमको क्यों ये अंग्रेजी में बता रहा हूं। तो इसको कहते हैं SN। ये हुआ सब्स्टिट्यूशन का N और इसका N, ये कहलाता है SN। ये कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब ये जो प्रतिस्थापन है, ये जो हो रहा है, ये इसके दो पथ हैं, दो क्रिया विधि हैं। ये जो दो क्रिया विधि हैं, एक को कहते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। एक
अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, यही लिख देता हूं, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यूनि मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये कहलाता है SN1। अब हम पढ़ रहे हैं SN1 मतलब देखो ये क्या ये हुई, हम जो पढ़ रहे हैं वो है एक अणुक क्रियाविधि या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया विधि, एक अणुक क्रियाविधि या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया विधि, या इसको कहेंगे SN1। देखो 1 का मतलब है कि ये इसमें एक अणु भाग ले रहा है। अब ये कैसे अभी बताएंगे। S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, मतलब ये है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या ये कहलाएगी SN1। अब इसमें क्या अंतर है देखो। अब इसमें हमको पढ़ना है SN1, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्रिया हो गई RX। देखो जैसे एक बार और क्रिया लिखता हूं कि C2H5Br प्लस QOH बराबर C2H5OH प्लस KBr। ये हो गई क्रिया। मतलब क्या हुआ कि जो C2H5 है इससे Br निकल गया और इससे OH लग गया, तो ये कहलाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक OH ने Br को रिप्लेस या प्रतिस्थापित किया। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसकी दो प्रकार की क्रिया विधियां हैं। पहली है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, पहली है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब SN1। अब देखो ये जो SN1 अभिक्रिया है ये दो पदों में पूरी होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड ये जो RX बंध का विखंडन होता है ये टूट जाता है। ये टूटेगा तो कैसा टूटेगा, क्योंकि इसकी बंधुता इलेक्ट्रॉन के प्रति ज्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे X के पास, ही ऐसे तो बनेगा R प्लस प्लस X माइनस, ये पद है मंद, इसको कहते हैं स्लो, ये पद है मंद या स्लो। अब इसमें पहले पद में RX बंध का विखंडन होता है या विदलन होता है या फिजन होता है। ये विदलन भी हमने पढ़े थे पिछले साल, समांत विखंडन और विषमांत विखंडन, होमोलिटिक फिजन एंड हेटेरोलिटिक फिजन। तो जब ये इसका विखंडन होता है जिससे क्या बनता है, ये कार्बोकैटायन बनता है, ये बना कार्बोकैटायन। ये जो बनता है कार्बोकैटायन, ये जो पद है ये पद मंद पद है। फिर ये कार्बोकैटायन R प्लस प्लस OH माइनस बराबर ROH, ये कार्बोकैटायन OH माइनस से क्रिया करके ROH बना लेता है। ये पद तीव्र पद है, ये जो पद है ये तीव्र पद है। मतलब क्या हुआ बेटा कि जो अभिक्रिया है ये दो पदों में पूरी होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड का विखंडन होता है जिससे कार्बोकैटायन बनता है, यह पद मंद है। यह कार्बोकैटायन OH माइनस से क्रिया करके ROH बना लेता है, ये पद तीव्र पद है। अब जो सबसे मंद पद है, अभी हमने जो चौथी यूनिट है
इसको कहते हैं रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक। उसमें हम और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी केवल ये समझो कि जो पद मंद होता है वह कहलाता है दर निर्धारक पद, मतलब क्रिया की दर इस पद पर निर्भर करेगी। इस पद में केवल क्या आ रहा है, आर एक्स। देखो क्रिया करने वाले कौन कौन है, आर एक्स है और ओ एच माइनस है, मतलब एल्किल हैलाइड है और न्यूक्लियोफिल है। तो जो न्यूक्लियोफिल है ये यानी क्रिया की दर, जो दर है, देखो मंद पद जो है, मंद पद में केवल क्या आ रहा है, एल्किल हैलाइड आ रहा है, इसलिए जो क्रिया की दर होगी वह समानुपाती होगी केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। जो मंद पद है उसमें केवल एल्किल हैलाइड आ रहा है, इसलिए क्रिया की जो दर होगी वह, क्रिया की दर जो होगी वह केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती होगी, न्यूक्लियोफिल की सांद्रता के समानुपाती नहीं होगी। ये क्रिया हो गई SN1 अभिक्रिया। अब ये जो क्रिया है इसमें क्या होता है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे इनमें अंतर। तो इसमें अंतर जो है ये अब आगे इसमें SN1 SN2। तो देखो अब क्या हुआ, फिर से एक बार अपन समझे। तो पहला क्या हुआ, ये पद, ये क्रिया दो पदों में पूरी होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड के RX बंध का विखंडन होता है जिससे कार्बोकैटायन बनता है। यह पद मंद होता है। यह कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल से क्रिया करके या OH माइनस से क्रिया करके उत्पाद बनाता है। यह पद तीव्र पद है। मंद पद में केवल एल्किल हैलाइड आता है, इसलिए क्रिया की दर एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती होगी, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की सांद्रता के समानुपाती नहीं होगी। ये हो गई SN1 अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें जो अगला है वो है SN2। ये है SN2, बस कुछ भी अंतर नहीं है। ये है द्वि अणुक नाभिक स्नेही, द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया विधि। मतलब ये क्या है, ये है SN2, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो है ये हुई द्वि। अब इसकी क्रिया क्या होती है, यह क्रिया एक पद में पूरी होती है। अब इसमें क्या है कि देखो इसमें क्या है कि मैं तुमको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि तुम्हें इसके ढक्कन को ध्यान से देखो। ये है नीला पेन और ये है काला पेन। अब मैंने क्या है कि मेरे पास केवल अभी नीला पेन है, ये काला पेन मेरे पास, काला पेन ये मेरे पास नहीं है। अब मुझे रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने का दो तरीका है। देखो पहला तरीका क्या है, मैं इस नीले पेन को रख दूं, ये मैंने रख दिया इसको, और दूसरा काले पेन को उठा लूं। तो ये जो है ये है SN1। मतलब पहले मैंने RX ने X माइनस को छोड़ दिया और फिर OH माइनस से क्रिया कर दी। देखो मैंने पहले क्या किया, देखो ये जो है ये मेरे पास ये पेन है, ये पेन मेरे पास आ रहा है, ये है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये मेरे पास है, मेरे को मान लो आप R और ये इस पेन को मान लो X। अब ये मेरे पास आ रहा है, मेरा मन कर रहा है यार इसको छोड़ दूं और इसको ले लूं। तो इसको लेने के दो तरीके हो सकते हैं, ये ही दोनों तरीके हैं SN1 और SN2। SN1 तरीका क्या है कि मैंने इसको, ये अभी पास आया, ये मेरे से दूर है, मैंने इसको छोड़ दिया। इसको जब मैंने छोड़ा, इसको मैंने छोड़ दिया, तो ये जब ये छूट गया, इसको छोड़ा तो ये बना R प्लस और X माइनस चला गया।
R प्लस और X माइनस, और जब इसके बाद इस OH माइनस को मैंने ले लिया, ठीक, तो ये हो गया R प्लस, देखो क्या हुई, प्रथम RX बराबर R प्लस प्लस X माइनस, ये क्रिया हुई मंद, और R प्लस प्लस OH माइनस बराबर ROH, ये पद हुई तीव्र। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरा क्या होता है, देखो अब मतलब क्या हुआ कि मेरे हाथ में नीला पेन है, मेरे को करना क्या है, इस नीले पेन की जगह लेना है काला पेन। तो अब मैंने दूसरी चीज क्या है कि एक स्थिति ऐसी बनती है कि मैं ना नीले को पूरी तरह छोड़ूंगा और ना काले को पूरी तरह लूंगा, ये कहलाती है संक्रमण की स्थिति। मतलब कैसा कि मैंने ना तो ट्रांजिशन स्टेट, ना तो अभी काले को पकड़ा है और ना नीले को छोड़ा है, जैसे ही मैं काले को लूंगा तो नीले को छोड़ दूंगा, ठीक। तो देखो अब इसमें जो स्टेप है वो कैसे बनेगी, RX प्लस OH माइनस, ये पद है मंद। अब इसमें क्या होगा कि देखो आने वाला समूह है OH माइनस, जाने वाला समूह है X माइनस, तो R क्या करेगा, आने वाले को पूरी तरह पकड़ेगा नहीं और जाने वाले को पूरी तरह छोड़ेगा नहीं, ये बनेगी संक्रमण की स्थिति। मतलब ये R डैश 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 OH माइनस और डैश 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 X माइनस, मतलब R ने अभी OH को पूरी तरह लिया नहीं है और X को पूरी तरह छोड़ा नहीं है, ये कहलाएगी संक्रमण अवस्था, जिसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण की अवस्था। ये पद जो है मंद है। फिर जो है अब ये जो बना, इससे क्या होगा, इससे जो और इसके बाद तीव्र पद होगा, ये विघटित हो जाएगा, ये टूट जाएगा, बन जाएगा ROH प्लस X माइनस। अब तुम्हें लगा कि सर इसमें क्या फर्क है, बेटा सबसे बड़ा फर्क है कि यदि देखो इसमें क्या है, मंद पद में एल्किल हैलाइड भी आ रहा है और न्यूक्लियोफिल भी आ रहा है, मतलब क्रिया की दर, देखो क्रिया की जो दर है, क्रिया की जो दर है वह RX पर भी डिपेंड करेगी और OH माइनस पर भी। जो पहली हमने SN1 पढ़ी उसमें क्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर कर रही है, OH माइनस पर निर्भर नहीं कर रही। इस क्रिया विधि में क्या है, क्रिया की दर RX पर भी निर्भर करेगी और OH माइनस पर भी निर्भर करेगी। क्यों? क्योंकि मंद पद में RX भी आ रहा है और OH माइनस भी आ रहा है। ये कहलाती है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रिया विधि SN1 एंड SN2। ठीक, ये हुई SN1 अभिक्रिया और ये हो गई SN2 अभिक्रिया। अब इसमें अब जनरली क्वेश्चन आता है SN1 तथा SN2 में अंतर। SN1 और SN2 में अंतर। तो पहला क्या हुआ, SN1 में इसमें क्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, न्यूक्लियोफिल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्रिया की दर केवल निर्भर करती है RX पर, OH माइनस या NU माइनस पर निर्भर नहीं करती है। ये हो गया इसमें पहला अंतर, पहला। ठीक, अब दूसरा अंतर क्या होता है, इसमें रेशमीकरण होता है। दूसरा इसमें ये रेशमीकरण मतलब रेशिमाइजेशन होता है। मतलब इसमें जो है DL का या प्लस माइनस का मिक्सचर हमें प्राप्त होता है डेक्स्ट्रो और लीवो का। हम केवल इतना तो याद रख सकते हैं कि SN1 क्रिया में क्या होगा, रेशमीकरण होता है, रेशिमाइजेशन।
और इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रतिपन, मतलब शर्करा का जिसको बोलते हैं इन्वर्शन। तो SN1 में रेशमीकरण होता है, रेशमाइजेशन होता है और SN2 में प्रतिलोभन या प्रतिमन होता है, प्रतिपन होता है, इन्वर्शन। अब इसमें क्या होता है तीसरा, इसमें 30, 20, 10 और मेथिल, मतलब क्रियाशीलता की दर, जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील, द्वितीयक एल्किल हैलाइड उससे कम, प्राथमिक एल्किल हैलाइड सबसे कम और मेथिल हैलाइड सबसे कम। मतलब इसमें जो क्रियाशीलता रहती है वो किसका क्रम 3-0 का मतलब होता है तृतीयक, 20 का मतलब होता है द्वितीयक, इसका मतलब होता है प्राथमिक और इसका मतलब होता है मेथिल। इसमें ठीक उल्टा है, इसमें क्या होगा तीसरा CH3, फिर इससे ज्यादा 10, इससे ज्यादा 20, इससे ज्यादा 30, उल्टा लिख दिया मैंने। CH3 सबसे ज्यादा, फिर 10, फिर 20 और फिर 30। ठीक, तो ये हो गया क्रियाशीलता का क्रम, 1 2 3 4 और ये 4। ये एक पद में, ये 2 पदों में होती है, ये एक पद में होती है। जो SN1 है ये 2 पदों में होती है, ये एक पद में होती है। अब चूंकि इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए मतलब क्या है, इसमें आयनिक क्रियाविधि होती है, इसलिए ये जो है इसमें ध्रुवीय विलायकों में वेग बढ़ता है, ध्रुवीय विलायकों में वेग बढ़ता है और इसमें ध्रुवीय विलायकों में वेग घट जाता है। यदि विलायक ध्रुवीय मतलब जैसे जल है, जल जो है ध्रुवीय विलायक है, यदि विलायक जल या ध्रुवीय विलायक है तो इसमें इनका SN1 क्रियाओं का वेग बढ़ जाता है और SN2 अभिक्रिया का वेग घट जाता है। तो ये होगा कुछ अंतर SN1 तथा SN2 अभिक्रिया में। ओके बेटा, थैंक यू।